हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नेमीचंद जानी है और आज हम आरएस प्री के लिए जो अपना बैच चल रहा है जिसमें हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं मैथ्स का, उसमें हम परसेंटेज पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है उसको पढ़ चुके हैं। आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उससे एक क्वेश्चन आएगा, तो उसकी हमने जो भी क्लास ली वो आप ध्यान से देखना। जिन्होंने नहीं देखी और जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है, उनसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। पहले नहीं बन पा रहे थे लेकिन अब वो क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। इसी तरह अब हम परसेंटेज नाम का जो टॉपिक है, प्रतिशत, इसके सबसे पहले तो इसकी बेसिक पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या हमें जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम कम से कम समय में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे। बेसिक्स का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि हम इतना डिटेल में चले जाएंगे कि बिना परसेंटेज की परिभाषा पे ही पूरा दिन लगा देंगे। हम इसमें वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे परसेंटेज को चेंज करना फ्रैक्शन में। परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी भिन्न में चेंज करना। फिर सेकंड पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। इसका क्या यूज है? इसका ये यूज है कि ये कभी कभी कैलकुलेशन को इजी बना देता है। कभी कभी परसेंटेज ऐसी आ जाती है कि जिसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर अपन उसको भिन्न में चेंज कर लें तो उसको सोल्व करना आसान होता है। और कभी कभी भिन्न ऐसी आती है कि जिसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसको अगर परसेंटेज में सोल्व करें तो इजी होता है। इसलिए दोनों का हमें आना जरूरी है। सबसे पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये आना हमें ज़रूरी है। अब आप अगर चेंज करना चाहें तो एग्जाम में भी किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास परसेंटेज दी गई हो तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, भिन्न में चेंज कर सकते हो, और भिन्न दी हुई हो तो उसको आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वैल्यू है परसेंटेज की भी और फ्रैक्शन की भी, अगर उनकी हमें डायरेक्ट वैल्यू याद हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर वही रिपीट होती है बार बार। वह जो वैल्यू है, जैसे आपको कभी 12.5% दे दिया, 10%, 20% या 1/4, 1/3, 33 सही 1/3%, ये कुछ ऐसी वैल्यू है जो हमेशा रिपीट होती रहती है। एग्जाम में अगर देखने को मिलती है तो ज़्यादातर ऐसी ही वैल्यू मिलती है, या तो ये मिलेगी या इन्हीं का कोई मल्टीपल मिलेगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये मिले। तो अगर ये आपको पहले से याद हो तो आपको एग्जाम में इनको वापस सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और किस किस को आपको याद रखना है, और फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है। जैसे आपको दिया गया 10%, तो एक तो मैं 10% लिखूं। परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। %10 का मतलब है कि अगर 100 मेरे पास है तो उसमें से 10, ये बात हुई। यह तो हो गई परसेंटेज की बात कि अगर आपके पास कोई चीज़, परसेंटेज का मतलब अपने आप में 100, 100%, 100% मतलब कोई चीज़ 100 है और उसका 10% का मतलब है कि 100 में से 10। अगर 100 है तो 10, अगर 200 है तो 20। ये चीज़ समझने वाली बात है। 100 जो है एक तरह का बेस है। आपने बेस मान लिया किसी चीज़ को कि अपने आप में पूरा जो होता है वो 100 होता है। अब अगर आप देखोगे, अगर उसको 100 मान ले तो 10% मतलब 100 में से 10। अब जैसे जैसे वो 100 के मल्टीपल में 200 में से बात करेंगे तो 200 में से 20, 300 की बात करेंगे तो 300 में से 30। ये होता है परसेंटेज का मतलब। ठीक है, तो 100 में से 10 हो गया 10% का मतलब। लेकिन भिन्न क्या होती है? भिन्न अपने आप में एक होता है कंप्लीट। 1 जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट होता है, एक होता है अपने आप में कंप्लीट होता है। अब इसका कौन सा पार्ट? वो होती है भिन्न। 10% हो गई, 100 में से 10 हो गई। लेकिन अगर भिन्न में चेंज करें तो 10%
बटे 100, यानी मैंने क्या किया 1 बटे 10, 10 का एक हिस्सा। इसमें क्या किया हमने परसेंट को जब भिन्न में बदला तो 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया। यानी आपने सीखा अभी कि जब भी किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं, जब भी किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं। ये तो रूल आपने याद कर लिया कि आपको 100 से भाग करना है। अब कुछ संख्या ऐसी होगी, कुछ परसेंटेज ऐसी होगी, कुछ प्रतिशत मान ऐसे होंगे जो आपको अगर याद रहे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि आपको कहा जाए कि 10%, तो इसका आपको डायरेक्ट याद रहे कि इसका जो भिन्न होता है वो 1/10 होता है। या तो आप 10% बोलो या 1/10 बोलो। कहने का मेरा मतलब दोनों में बात इतनी सी है कि 10% बोलने का मतलब है कि 100 में से 10, और 1/10 बोलना है कि 10 में से 1। देखो दोनों है तो बात एक ही, ये भी इसका 1/10वां भाग है और ये भी इसका 1/10वां भाग है। 10 जो है 100 का कौन सा भाग है, 1/10वां भाग है, और ये भी 1 जो है 10 का कौन सा भाग है, ये भी 1/10 भाग है। यानी दोनों बातें एक ही हैं। यानी अगर आपको बोला जाए 10%, इसका मतलब 1/10, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 100 टू चेंज फ्रैक्शन। भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए सौ का भाग देते हैं, भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, आपको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना है, 100 का भाग देना। कोई संख्या लेते हैं एग्जांपल, जैसे आपको बोला 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60%, 70%, 80, 90 और 100%। इनको आपको भिन्न में बदलना है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो क्या करोगे, 100 का भाग दोगे, यहाँ 100 का भाग, 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 और यहाँ पे 100 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/10, यहाँ 2/10 यानी 1/5, 3/10, ये 4/10 यानी आप लिख दोगे 2/5, 5/10 यानी 1/2, 6/10 यानी 3/5, 7/10, 8/10 यानी 4/5, 9/10 और 1। तो 100% का मतलब अपने आप में क्या हो गया, 1, और 1 अपने आप में कंप्लीट होता है, पूरी भिन्न होती है 1, तो 1 हो गया 100% का मतलब। ये आपको ध्यान रखना। ये मैंने लिखा था 10 से रिलेटेड जो थे, 10 से गुणा में थे। अब इसके अलावा भी हम लिखेंगे, कैसे थे देखो। आपको याद रखना है, 1 कर लिया पहले, वो 100% था। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, इधर भिन्न लिखेंगे और इधर परसेंटेज, प्रतिशत। आपने देख लिया कि अगर प्रतिशत को मेरे को भिन्न में बदलना है तो क्या करते थे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना था तो 100 का भाग देते थे। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 1 है वो 100%, 100 से गुणा कर दिया। आपको चेंज करना है 1/2 को, एक बटा 2 को बदलो, 1/3 को, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। ठीक है, भिन्न आपको 1 दिया गया है,
परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैंने अभी क्या बोला था कि परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या कर रहे थे, 100 से डिवाइड, लेकिन भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, और भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ भिन्न दी गई है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ मल्टीप्लाई 100, यहाँ 100 से गुणा करो तो क्या आएगा 50, और परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं इससे परसेंटेज लगा देंगे। इसको 100 से गुणा करो, ये क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। अब मैं आगे को डायरेक्ट लिख देता हूँ, सबको क्या कर रहा हूँ मैं 100 से गुणा करके नीचे वाले का भाग दे रहा हूँ। अब सीधा लिख देते हैं, और आपको भी सीधा ही याद रखना कि 1/4 का क्या मतलब है 25%। आया कैसे, 100 से गुणा कर दिया। 1/5 का क्या मतलब है 20%। आया कैसे, 100 से गुणा कर दिया। 1/6 का क्या मतलब है, 1/6 का 16 सही 2/3%। कैसे किया, 100/16, 100 में 16 का भाग दिया तो 16 6 96, 4/6 को काटा 2/3। लिखने को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16.67%। ठीक है, 1/7 का क्या मतलब होगा, 14 7 98, और फिर क्या बचा 2/7, कितनी बार गया 14 बार गया ये भाग, 14 सही 2/7%। चाहे तो आगे और 20 में 7 का भाग देके देख सकते हो। 1/8 का क्या मतलब हुआ 12.5%। 1/9 का क्या मतलब हुआ 11 सही 1/9%। 1/10 का 10%। पहले तो आपको ये इतना याद करना है, अभी आगे और लिखाएंगे। पहले आपको सीधा जब पूछेगी 1/7 तो आप, या आपको परसेंटेज दिया जाए कभी भी, आपको दे दिया 14 सही 2/7, तो आपको सीधा याद होना चाहिए 1/7 मतलब होता है इसका। इनका यूज भी अभी हम देखेंगे ये क्या यूज है इनका। ठीक है, आपको बोला जाए 11 से 1/9%, तो आपको बोले भिन्न में बताओ, सीधा बोलना है 1/9। आपको इतना याद रखना है ये सब चीज़ें। आपको बोले 10% तो आप कहेंगे 1/10, आपको कहेंगे 20% तो आप बोलोगे 1/5, आपको बोले 33 से 1/3% तो आप बोलोगे 1/3। यानी मैं इतना बताना चाह रहा हूँ इनके थ्रू कि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना और भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न दोनों बदलना आना चाहिए। आने का तरीका आपने पहले सीख लिया, फिर मैंने कहा कि आने का तरीका आपने दोनों का सीख लिया, भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न दोनों। लेकिन इसके साथ साथ फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसी भिन्न और परसेंटेज आपस में है, उनको आप अगर याद रख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा वही पूछी जाती है, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अपने को याद होगा तो एग्जाम में हमें ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना होगा, हम जो क्वेश्चन में पूछा उस पर काम करेंगे, इस पर काम नहीं करेंगे कि इसको कैसे चेंज करें और कैसे चेंज नहीं करें। तो मैंने फिर कहा कि कम से कम ये याद रखो, एक पहले तो एक ये याद रख सकते हो आप, इसके अलावा कुछ और लिखा देता हूँ। 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। ये आपको याद करनी है। 1/11 क्या मतलब है, वही अगर परसेंटेज में बदल रहा हूँ, यहाँ मैं प्रतिशत में बदल रहा हूँ, और ये मेरे को भिन्न दिया गया है। तो भिन्न को जब मेरे को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से करूँगा गुणा और फिर भाग दूंगा 11 का, तो 100/11 क्या होगा 11/9 और 1 बच गया। ठीक है, 12 का दूंगा तो क्या आएगा 100 में दूंगा तो 12 × 96, और क्या बचेगा आगे यहाँ पे 4 बचेगा और /12%। 4/12 को 1/3 लिख सकता हूँ मैं। 1/13, 13 7 91 और 9/13%। 1/14, 14 7 98 और 2/14 को लिख दिया 1/7%। 1/15, 15 6 90 और आपने लिख दिया 2/3। 1/16 का 16 6 96 और क्या लिखा फिर 4 बचा, 4/16 को क्या लिख दिया 1/4%। 17 पंजे 85, 15/17%। 1/18 का 18 पंजे 90 और क्या बचा फिर 10/18 बचा,
10/18 को फिर चेंज कर दो, 5 सही 5/9%, 1/19, 19×5 95 और 5/19%, 1/20 का मतलब 5%। यह आपको याद कम से कम रखना है। इतनी चीज़ें तो अगर आप याद रखोगे तो आसान रहेगा आपके लिए एग्जाम में सोल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, ये और ये याद करना है। दूसरी चीज़, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, आपको कोई भिन्न दी गई है प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत दिया गया है उसको भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देना है। इतनी चीज़ माइंड में अभी तक क्लियर रखनी है। इतनी क्लास में हमने अभी तक इतना ही सीखा है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, और कुछ पर्टिकुलर्स वैल्यू है परसेंटेज की भी और भिन्न की भी, जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखो इनका थोड़ा यूज़ देखते हैं कि इनका क्या यूज़ है, हमें इनका क्या यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर आपको कहीं कहा जाए कि 640 जो है का 12.5% क्या होगा, अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। 640 का 12.5% क्या होगा, तो एक बार के लिए अगर आप परसेंटेज से सीधा करोगे तो क्या करोगे, 640 का मतलब लिखोगे गुणा 12.5 को पहले चेंज करोगे, 12.5 को चेंज कर लिया आपने, ये जो है मिश्र भिन्न में है, इसको आप साधारण भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे, 12 को 2 से गुणा करोगे, 12 दूना 24 और एक ये ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 25/2%। 12.5% का मतलब है 25/2। कैसे चेंज करते हैं मैं एक बार ये बता देता हूँ। अगर आपको कहीं भी दिया जाए जैसे 3 सही 2/3 दे दिया, इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं, ये 3 तो है, इस 3 को इस 3 से गुणा करते हैं, इस 3 से गुणा करते हैं, प्लस जो ये ऊपर वाला है इसको इसमें जोड़ देते हैं, बटा 3 लिख देते हैं, 9 और 2 11/3 है, इसका मतलब है 11/3। और जैसे 5 सही 1/4 का क्या मतलब है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, 5 चौके 20, 20 में ये जो यहाँ पे है उसको ऐड कर देते हैं, 20 और 1 21, 21/4, ऐसे चेंज करते हैं मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 7 सही 3/5, यहाँ क्या करोगे, 7 को 5 से गुणा करोगे, 7 पंजे 35, 35 में 3 ऐड कर दोगे तो 38/5। ये इसका मतलब होता है मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, अब यहाँ क्या किया आपने, चेंज कर लिया 25/2%, तो आपने लिखा 25/2 परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 का भाग दूंगा, यानी परसेंटेज सोल्व करना यही तो होता है। जैसे मैंने कहा कि 500 का 20%, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 500 गुणा 20, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, क्या आया 100। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 25/2 परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए भाग दे दिया मैंने 100 का, जो कट रहा है उसको काट लो, 2 से कट रहा है कितनी बार, 32 बार, फिर 5 से कट रहा है 5 और 2 से कट रहा है 16 बार, क्या आ गया 80। एक तो आपने ऐसे सोल्व किया इसको, लेकिन जिसको पता होगा कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है, पहला मेथड तो आपके ये था सोल्व करने का। जिसको पता नहीं कि 12.5% को भिन्न में कैसे बदलते हैं, जिसको पता है वो तो क्या करेगा, पहले 12.5% को भिन्न में बदल लेगा, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको और भी पता है, डायरेक्ट पता हो कि 12.5% का मतलब तो 1/8 होता है, 12.5% का मतलब तो 1/8 होता है, जिसको इतना पता है वो तो इतना टाइम ही नहीं लगाएगा इसमें, वो क्या करेगा 640 का 1/8 करना है बस, 8 × 64 आ गया 80। तो ये डिफरेंस होगा वहाँ पे मेन, यहाँ पे ये जो है ना अंतर होगा। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर लोगे आसानी से, जल्दी, कम समय में। आपको पता नहीं होगा तो आप ऐसे करोगे। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको पता होगा तो एग्जाम में क्या कि जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये चीज़ तो पूछेगा नहीं, इतनी साधारण चीज़ तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, वहाँ तो कोई और क्वेश्चन होगा, उसमें कहीं ना कहीं हमारे को ऐसी चीज़ यूज करनी पड़ेगी। तो हमारा मेन फोकस तो क्वेश्चन को सोल्व करने में होना चाहिए ना, वहाँ हमारा फोकस ये थोड़ी होना चाहिए कि हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदले, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदले। अगर आपको सीधा डायरेक्ट पता होगा तो सीधा आप 1/8 लिख दोगे, पूरा फोकस क्वेश्चन पे बना रहेगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है। समझ रहे हो इस बात को? तो कम से कम जो मैंने इतने लिखाए हैं उनको आपको
याद कर लेना ये इतनी चीज़ें, ये और ये, इनको याद कर लेना आपको। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे किसी भी परसेंटेज को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई कोई परसेंटेज अगर आपको दे दी उसको सोल्व कैसे करें। आपको एग्जाम में दे दिया 740 का 10% क्या होगा, 740 का 10% क्या होगा, तो बताओ 740 आपको दिया गया है, 10% निकालना है। अब जिसको भिन्न का पता होगा वो तो 10% का क्या होता है, 1/10 होता है, अभी मैंने कहा। तो आप क्या कर लोगे, 740 गुणा 1/10, यहाँ से आ जाएगा 74। लेकिन जिसको पता नहीं होगा, और पहले वे में मैं यही समझा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से सोल्व करते हैं, तो इसको ही मैं पहले बता रहा हूँ। का मतलब गुणा होता है, 10% का मतलब 10, और परसेंटेज जब हटाते हैं तो नीचे 100 का भाग देते हैं। परसेंटेज जब हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 74, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 74। जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दिया, 300 का 20% क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 300 का 300 का मतलब लिखोगे गुणा, 20% का मतलब लिखोगे 20, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर दोगे। ये क्या हो जाएगा, 20 या 60। ये था परसेंटेज को सोल्व करना कि किसी भी परसेंटेज को कैसे सोल्व करते हैं। इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, 140 का आपको 30% पूछा है। ठीक है, आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो एक तो ये लिख सकते हो 140 गुणा 30/100। ठीक है, आप इस 100 को यहाँ लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चीज़ें सेम है। यानी जो 100 लिख रहे हो आप परसेंटेज वाला हटा रहे हो, उसको चाहे 140 के नीचे लिखो चाहे 30 के नीचे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुणा है ये। गुणा में कोई दिक्कत नहीं होती कि गुणा में आप यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो। ठीक है, ये बात एक ही है, ये दोनों चीज़ें एक ही है। यहाँ भी वैल्यू सेम आएगी, यहाँ भी वैल्यू सेम आएगी, यहाँ भी 42 आएगा और यहाँ भी 42 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको जब ऐसे बोलते 60 + 40%, तब ऐसे नहीं कर सकते, कहीं आप ऐसे लगने लग जाओ कि 60/100 + 40, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर प्लस वाले मामले में ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ गुणा वाली कंडीशन में ऐसा करते हैं। जब गुणा हो तब आगे पीछे आप कहीं पर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये था परसेंटेज को निकालना, कोई परसेंटेज कैसे निकाले। ठीक है, 500 का 40%, 100 का 10% कैसे निकाले। जैसे आपको और एग्जांपल अगर मैं दूं, मैंने कहा कि 320 का 12.5% प्लस 52 का 4% या 40%, 40% क्या होगा। इतनी देर क्या दिया गया था कि अकेला ये दिया गया था, अब इसको प्लस करके दे दिया, यहाँ पे आपको प्लस दे दे माइनस दे दे, कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 320 का की जगह लिखोगे गुणा, 12.5% को चेंज करोगे 25/2%, या तो वैसे चेंज कर लो, या 12.5 को अभी मैंने कहा था 1/8 लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो आप 1/8, प्लस की जगह प्लस 52, 40% को 2/5 लिख सकते हैं, हमने लिखा भी था पीछे, 40% को 2/5 लिख सकते हैं। ये देखो 40% को क्या लिख सकते हो, 2/5। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 2/5। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ से क्या आ गया 40 प्लस यहाँ क्या आएगा, 52 को 2 से गुणा करोगे तो 104/5, 5 का भाग दे दो इसमें, 5 दूनी 10, क्या बचा 4, तो क्या लगेगा 0.40 हो गया तो 8, 40 20 60.8 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सोल्व करोगे, यहाँ माइनस का चिन्ह दिया जाएगा तो माइनस, और सिर्फ 2 की बात नहीं कर रहा मैं, तो
यहाँ चाहे 2, 3, 4 कितनी भी टाइम आ जाए, सबको आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कहा जाए 316 का 318 लिखो, 318 का 33 सही 1/3% प्लस 440 का 12.5% माइनस 54 का 6 सही 1/4%। इसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जाम में क्वेश्चन है 318 का 33 सही 1/3% प्लस 440 का 12.5% प्लस माइनस 54 का 6 सही 1/4%। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे? अब जिसको पता हो कि इसकी भिन्न में क्या होता है, 33 से 1/3 होता है 1/3, 12.5 क्या होता है 1/8 और 6 से 1/4 क्या होता है बताओ? 6 से 1/4 क्या होता है? 1/16 होता है 1/15 होता है, ये बताना आपको। 1/16 होता है। जैसे आपको ये तो याद था, याद नहीं था, एक बार वेरीफाई कर लो। 25/4% है, परसेंटेज हटाना है भिन्न में बदलने के लिए, तो क्या हो गया 1/16, यानी ये था 1/16। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ किया 318 गुणा 1/3 प्लस 440 गुणा यहाँ कर दिया 1/8 माइनस 54 गुणा यहाँ कर दिया 1/16। अगर पॉइंट में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आएगी। अगर कटरा काट लो 1, 0, 6, 106 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 8 पंजे 40, फिर क्या बचा 4 0, फिर 8 पंजे 40, 55 बार गया, 8 पंजे 40, 4 0 55 बार गया। यहाँ देखो पूरा नहीं जा रहा, तो पहले 2 से काटो, यहाँ 8 और यहाँ पे 27। अब क्या आएगा 8 तिया 24 आएगा, 8 तिया 24 आएगा, तो फिर क्या बचेगा 3 बचेगा, आप लिख लोगे 0, फिर क्या लिखोगे 8 तिया फिर 24 लिखोगे, फिर क्या आएगा 6 0 8 7 56 4 0 8 5 40। बस इसको कैलकुलेट करना आपको, इसको कैलकुलेट कर लो। 106 और 55 161 माइनस 3.375, कैलकुलेट कर लो इसको। 161 में से पहले तो 3 हटा दो आप, तो क्या बचे 158, और उसमें से भी आपको माइनस करना है। जैसे आप ऐसे इसको ऐसे माइनस करो कि 3.3 करना, तो 161 में से पहले 4 घटा दो, तो 157 पॉइंट, फिर जो 1 बचा उसमें से 1 जो बचा है उसमें से 0.375 हटाना है, तो 10 में से 5, यहाँ कितना बचा 9 में 7 तो 2, और यहाँ कितना बचा फिर 9 में से 3 0.625, तो ये बच जाएगा इसका 167.625। ठीक है, जिसको ऐसे आता है वो ऐसे कर लो, जिससे ऐसे नहीं हो रहा तो जो नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन होती है वैसे कर लो। इसमें आपको माइनस करना है 3.375, आपने किया 10 में से 5, 9 में 7 के 2, यहाँ 9 में से 3 6, यहाँ 10 में से 3 7, और यहाँ 5 और 1, ऐसे कर लो, चाहे इसको ऐसे सोल्व कर लो, जैसे आपको आता है वैसे इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ माइनस का चिन्ह था तो आपने यहाँ भी माइनस का लिया, ऐसे परसेंटेज को सोल्व करना होता है। कहने का मतलब परसेंटेज का हटा के उसके नीचे 100 का भाग देना होता है। यहाँ मैंने क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज हटा के 100 का भाग दे रहा हूँ। मेरे को परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू सीधा याद है, इसलिए मैंने सीधा 1/3 लिख दिया। नहीं तो प्रोसेस मेरी क्या होती है कि 33 या 99 एक 100/3 है, और मैं परसेंटेज हटाता हूँ तो 100 का भाग देता हूँ, तो ये 1/3 ही मेरे आता है, 1/3 ही ऑलरेडी है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, आपने सीख लिया कि परसेंटेज को कैसे सोल्व करना है। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे आपको कहा जाए 40 80 का कितना प्रतिशत है? आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज की जो बेसिक चीज़ें, क्योंकि यहाँ जो कई लोग देखेंगे वो हो सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड से हो,
जिन्होंने परसेंटेज बहुत पहले पढ़ा था जब 10वीं में थे, उसके बाद उन्होंने परसेंटेज कभी पढ़ी नहीं, तो वो चीज़ें वो इन चीज़ों को भूल गए होंगे, तो उनको याद कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब हो सकता है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से हो या जिसकी मैथ्स अच्छी हो, उसको लग रहा हो कि पहली क्लास में ये क्या बता रहे हैं, ये तो बहुत आसान चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है कि यहाँ जो देख रहे हैं वो हर फील्ड से है, BA, BCom, BSc, तो हमें उन सबको ध्यान रखते हुए पहले दिन परसेंटेज का पूरा उनको बताना होता है, ताकि उनको रिकॉल हो जाए जो भी उन्होंने बचपन में 10वीं क्लास में 9वीं क्लास में पढ़ा है, तो उनको याद आ जाए ये चीज़ें। तो जैसे ही उनको एक बार याद आ जाए कि आज की क्लास में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनके कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से देख रहे हैं हम। अगर किसी को शुरू में पढ़ाया जाए तो भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो हम आज तो बिल्कुल जीरो लेवल से देख रहे हैं। फिर क्या करेंगे, अगली क्लास में हम इसके जितने भी क्वेश्चंस, जितने टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आए हैं, उन सबको टाइप वाइज लाएंगे और उन टाइप वाइज के साथ ही उनका सॉल्यूशन सीखेंगे। जैसे एक टाइप ले आए तो फिर उससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्व कैसे करते हैं, फिर दूसरा टाइप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसके कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कुछ चेंज हो सकता है तो कैसे चेंज हो सकता है। तो आज तो सिर्फ हम बेसिक परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि परसेंटेज क्या होती है और कुछ इसकी टर्म्स है ना, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये सारी टर्म यूज होने वाली है। तो ये सारी आज हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि कौन सी टर्म क्या होती है, किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे आपको कहा जाए 40-80 का कितना प्रतिशत है, अब आपको कहोगे कि ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। उनको कम से कम ये पहले पता होना चाहिए, तभी तो हम परसेंटेज आगे पढ़ पाएंगे। तो आपको जब भी पूछा जाए 40 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, तो 40 पूछा है किसका, ये जो का लिखा है ना ये इंपॉर्टेंट है, किसका पूछा है वो नीचे आता है। 80 का पूछ रहा है तो 80 नीचे आएगा, और क्या 40, 80 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए फिर 100 से गुणा कर दोगे। जब भी आपको कहा जाए कि 600, 500 जो है 600 का कितना प्रतिशत है, तो 500 किसका पूछ रहा है, 600 को पूछ रहा है, और गुणा 100 निकाल दोगे तो आपके आ जाएगा परसेंटेज, आपके क्या आ जाएगा परसेंटेज 500/6। सोल्व कर लो इसको, 6×2 48, 2 0 36 18, और फिर 83 सही 1/3%। ठीक है, ऐसे ही इधर बता रहा हूँ। यहाँ क्या किया आपने, 40 पूछा, 80 का पूछा तो 40 ऊपर 80 नीचे, 40/80 काटा 1/2, 2 को काटा 100 से 50%। ठीक है, आपको क्या करना है, जो पूछा है उसको रखना है ऊपर। किससे तुलना करवा रहा है, किससे पूछ रहा है, का लिखा हुआ आ रहा है, से लिखा आ रहा है या तुलना लिखा आ रहा है, वो आएगा नीचे, और गुणा 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम कर देंगे 100 से गुणा। ठीक है जी, इतनी बात आपके क्लियर है। जैसे आपका एग्जाम होता है, मान लो कि आपको पेपर जो है 500 मार्क्स का पेपर है, टोटल 500 मार्क्स का पेपर है। कोई स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट है ए, दूसरा है बी। ए स्टूडेंट को मिले 420 मार्क्स और बी स्टूडेंट को मिले 360 मार्क्स। तो आपको पूछे कि बताओ ए को कितने प्रतिशत बनी, ए ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए और बी ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए, या आपको अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, टोटल कितना है, टोटल है 500, उसको लिखोगे नीचे, क्योंकि उससे निकालोगे आप जो भी निकालोगे, टोटल में से निकालोगे। पहले ने कितने अंक प्राप्त किए 420, तो 420 को लिखोगे ऊपर, कि एक ही परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का भाग दिया, 5 × 40, क्या बचा 2, आगे 0 लिखा हुआ था, 20 में 5 का भाग दिया तो 4, 84% अंक, 84% अंक पहले वाले ने हासिल किए। दूसरे वाले ने वही 500 नंबर का पेपर है, 360 नंबर आए, तो कितने में से आए, 500 में से कितने आए, 360 आए। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा, 5 7 है 35, 5 दूनी 10, इसके आए 72%, 72%। ठीक है, ऐसे करना है इसको। देखो इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आप किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते हो। आपको दिया जाए कि ये इतना है, वो टोटल इतना है, या इससे निकालना, तो आप उसकी परसेंटेज वैल्यू पता कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको,
5 ग्राम जो है वो 5 केजी का कितना प्रतिशत है? पाँच ग्राम जो है वो 5 केजी का कितना प्रतिशत है, ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया। तो आप क्या करोगे, लिख दोगे ऐसे 5/5 गुणा 100 और आ जाएगा 100%। सही है क्या? तो ये बिल्कुल गलत है। आप कहोगे कि सर ये कैसे गलत हो गया, हर बार ऐसे ही तो करते हैं। जैसे नंबर निकालने की बात आई तो हमने किया कि कितने नंबर आए और कितने में से आए, तो हमने निकाल दिया ऊपर जो कितने नंबर आए उतने और कितने में से आए उनको नीचे और गुणा 100 कर दिया। और पीछे भी ऐसे ही किया आपने। तो जब आपको यहाँ और कुछ निकालना था, जब आपको निकालना था कि 40-80 का कितना प्रतिशत है, तो हमने क्या किया था, 40 को ऊपर रखा था, 80 को नीचे और 100 से गुणा कर दिया था। तो यहाँ भी यही कर रहे हैं, यहाँ भी तो यही कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा कि कर तो यही रहे हैं, पर एक चीज़ देखो, ये है ग्राम में और ये है केजी में। दोनों की यूनिट सेम है क्या? एक को तो ग्राम में काउंट किया जा रहा है और एक को किलो में काउंट किया जा रहा है। तो दोनों की पहले यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, या तो दोनों को किलोग्राम में बदलो या दोनों को ग्राम में बदलो। तो आप क्या करोगे, 5 केजी को अगर ग्राम में बदलोगे तो 5000 ग्राम, यानी 1 केजी जो होता है उसमें 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, तो 5 केजी में हो गया 5000 ग्राम। अब निकालो, 5 को निकालना आपको कितने में से, 5000 में गुणा 100, ये हो जाएगा। अब सही हो जाएगा सर। ये क्या हो गया, 1/10, तो कितना आ गया, 1/10 का क्या मतलब हुआ बताओ? 5 ग्राम निकालना था, कितने में से, 5 केजी का मतलब 5000 ग्राम में से। तो आपने सोल्व कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1/10 बच गया। 1/2 की 10 की कितनी प्रतिशत होती है, 1/10 की कितनी प्रतिशत होती है, या 1/10 आएगा, 1/100 आएगा, ये बताओ? 5 है, 5 ग्राम है, 5000 ग्राम में निकालना है, आएगा कितना, परसेंटेज में बदलना है तो 100 करना है। अब बताओ 1/10 आ रहा है, 1/100 आ रहा है? जैसे आपके पास 5 ग्राम, 5000 ग्राम है, इसका आपको निकालना है 1/10, तो क्या आएगा, वो आएगा 500। ठीक है, तो यहाँ इस हिसाब से 500 थोड़ी, 5 ग्राम दे रखा है आपको, तो ये कितना होगा, मैंने ये पूछा है। मैंने जो पूछा है, 2-4 क्वेश्चन डालता हूँ मैं आपको। 5 ग्राम 5 केजी का कितना प्रतिशत, सेम ही क्वेश्चन है पहला। तो दूसरा है 4 सेकंड 30 मिनट का कितना प्रतिशत है? तीसरा है 5 सेकंड 1 हावर का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्या किया था आपने, जैसे 40 था, 80 का कितना बताना था, तो क्या कर रहे थे, 40/80 और गुणा 100 कर दिया आपने, क्या आ गया, 50%। ठीक है, ऐसे ही यहाँ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 ग्राम, मैंने कहा 5/5000 गुणा 100 कट गया, 1/10 आ गया। 1/10 का मतलब 0.1, यानी मैं 0 हटा के पॉइंट लगा दूँ तो ये क्या हो गया, 0.1%। ये हो गया, या 1/10%। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, 4 सेकंड। 4 सेकंड पूछ रहा है, 30 मिनट का पूछ रहा है, तो 30 मिनट का पूछ रहा है, लेकिन मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 60 से गुणा कर दिया मैंने, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दिया, 15, 1/450 आ गया। ये परसेंटेज आ गया। आप चाहे तो इसको आगे और सोल्व कर सकते हो।
5 सेकंड पूछा, 1 घंटे का पूछा तो 60 गुणा 60 करना पड़ेगा, 12 बार छिगानी 72, 720%। आप चाहे तो इसको और पॉइंट में भी सोल्व कर सकते हो या इतना सोल्व कर सकते हो, ऐसे आपको परसेंटेज निकालनी। तो मैं मानता हूँ कि आपको कम से कम परसेंटेज निकालना अब आ गया। सबसे पहले हमने सीखा कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदले, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदले। उसके बाद परसेंटेज कैसे निकाले, कोई संख्या दी जाए वो किसका कितना प्रतिशत है, किसका कितना प्रतिशत है, अगर ये निकालना हो वो निकालना आपने सीख लिया। ठीक है, ये चीज़ें आपने सीख ली। अब देखो, कोई संख्या होती है वो अपने आप में कितना होती है, यानी मैं कहूँ कि कोई संख्या है अक्स, लेट यानी माना, कोई संख्या अक्स है, ठीक है। तो इस अक्स का 100% क्या होगा, यानी किसी भी संख्या का 100% क्या होता है ये बताओ। किसी संख्या का 100% आपको निकालना हो, कोई भी नंबर दी गई है, जैसे 720 का 100%, 440 का 100% क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, मैंने कहा था 40 का 20% निकालना हो तो कैसे करते हैं, 40 गुणा 20, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 का भाग देते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते थे। तो अक्स का 100% निकालने क्या करोगे, अक्स गुणा 100, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दे दोगे, यानी अक्स थी वो अक्स ही आ गई। यानी किसी भी संख्या का 100% खुद संख्या ही होती है। आपको किसी भी संख्या का 100% पूछे तो इसका मतलब वो संख्या जितनी है ना वो उतना ही होती है। जैसे पूछे 720 का 100% कितना होता है तो ये 720 ही होगा। 440 का 100% पूछे तो ये भी 440 ही होगा। सही बात है कि यानी किसी संख्या का कितना परसेंट पूछे, 100% पूछे आपको, तो वो खुद संख्या ही होती है। ठीक है जी, इतनी बात भी क्लियर। अब देखो, मैंने पहले भी कहा कि हम आज इनकी जो टर्म्स है, जो यूज़ होती है परसेंटेज में, वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अब क्या क्या टर्म यूज़ होती है वो देख रहे हैं। अब आगे क्या यूज़ होगी देखो, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ आता है, आपको 2 दे दिया, आपको 200 दे दिया और आपको दे दिया 500, ठीक है। 200 500 से कितना प्रतिशत कम है, पहली चीज। दूसरी या पहली चीज ये मत लिखो, पहले लिखो 200 500 का कितना प्रतिशत है। दूसरा लिखो 500 200 का कितना प्रतिशत है। तीसरी चीज लिखो 200 500 से कितना प्रतिशत कम है। और चौथी लिखो 500 200 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, ये चीज है। ये चारों चीजें सीधा क्वेश्चन हो सकता है ना मिले आपको, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर मिलेगी आपको। और जब आपको ये करना ही नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, इसलिए आपको ये करना आना जरूरी है। 200 500 का कितना प्रतिशत है, ये तो हम अभी तक सोल्व करते आ रहे हैं कि 200 पूछा है, किसका पूछा है 500 का, तो जिसका पूछा वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर, और परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा कर दिया। यहाँ क्या आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 500 का 20, 40% आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 500 200 का कितना प्रतिशत है, 200 का पूछा, आपकी बार इसका पूछा 200 का, तो जिसका पूछा वो नीचे, किसको पूछा 500 का पूछा,
100 से गुणा, कितना प्रतिशत हो गया? 250%। ठीक है, ये पूछा 200 500 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो से पूछा, यहाँ का पूछ रहा था, यहाँ का था और यहाँ की तुलना में, तो इन सब चीज़ों में जो का, से और तुलना, ये है का, से और तुलना, ये जिसके पास में हो उसको नीचे रखना है। यहाँ की तुलना 200 से तुलना की है तो 200 को नीचे रखना है, यहाँ से पूछा है 500 से पूछा है तो 500 को नीचे रखना है, यहाँ का 200 के साथ है तो 200 को नीचे रखना है, यहाँ 500 के साथ का है तो 500 को नीचे रखना है। तो यहाँ पूछा से, किससे? 500 से, इसका मतलब 500 नीचे। कितना प्रतिशत कम है ये पूछा है, कितना परसेंट कम है, ये है कितना कम? 300 कम है, तो परसेंटेज में निकालना तो नीचे 300, ऊपर 300 नीचे 500। देखा आपने क्या किया, ये पूछा कि 200 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो ऐसे में पूछो कि 200 500 से कितना कम है, आप कहोगे 300 कम है, 300 कम है, लेकिन आपको चाहिए परसेंटेज में, तो आपने ऊपर तो लिख दिया 300, लेकिन किससे पूछा? 500 से पूछा, जिससे पूछा वो नीचे, जिससे पूछा वो नीचे, परसेंटेज में निकालना है गुणा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट के क्या आ गया? 3/5 या 300/5, क्या आ गया? 60%। और आपने याद भी किया था कि 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे वाले, मैंने कहा तुलना आ जाए तो भी सेम बात करनी है। अब 200 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 500 200 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? अगर मैं परसेंटेज का बाउंड ना दूं तो आप कह दोगे सर 300 ज़्यादा है। जब आपको परसेंटेज का कुछ ना दिया जाए कि भाई परसेंटेज कितना है, नहीं दिया जाए, तो आप बता दो कि 300 ज़्यादा है, 500 200 से 300 ज़्यादा है। लेकिन अब परसेंटेज का पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए कितना ज़्यादा है? 300। और किसकी तुलना में पूछा है? किससे पूछा है? 200 से पूछा है, तो जिसकी तुलना में जिससे और जिसका, जिसके पास में हो वो होगा नीचे। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा, ये क्या हो जाएगा? 150%। ये चारों सवालों के जवाब जो मैंने दिया आपको समझ में आए कि नहीं? ये जो लिखा हुआ है ये भाषा समझ में आई कि नहीं? क्योंकि एग्जाम में जो आएगी ऐसी ही भाषा आने वाली है। मैंने सिर्फ इतना बताया कि जिसके साथ का, से या तुलना वो नीचे आएगा, उसके कंपैरिजन में उससे हम निकालेंगे परसेंटेज, क्योंकि उसी से तुलना की जा रही है तो उसी को नीचे रखेंगे, बेस उसी को मानेंगे, उसके कंपैरिजन में निकालेंगे कि कौन कितना ज़्यादा है, कौन कितना कम है, कौन किसका कितना प्रतिशत है। तो जिसका का से तुलना हो उसको नीचे रखोगे। फिर ये पूछा कि कितना प्रतिशत है, तो नॉर्मली 200/500 कर दिया। ये पूछा 500/200 कर दिया। यहाँ पूछा कितना परसेंट कम है, तो यहाँ का कम देखना पड़ेगा कि 300 कम है, ऐसे नहीं कि 200/500 कर दिया। यहाँ भी कितना कम है? 300 कम है, 300 ऊपर। और किससे पूछा? 500 से पूछा। यहाँ अधिक है, देखो 500 200 से अधिक है, कितना अधिक है? 300 अधिक है। परसेंटेज में पूछा तो 300 ऊपर और 200 नीचे, क्योंकि की तुलना जो है 200 के साथ लिखा हुआ है। ये चारों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये समझ में आए तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। साठ 25 से कितना प्रतिशत अधिक है? वो 40 50 से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, अब देखो आपको पूछा 60 25 से कितना प्रतिशत। पहले तो 25 से पूछा था, आपने कहा कि 25 नीचे आएगा। यहाँ 50 से पूछा था, आपने कह दिया 50 नीचे आएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक पूछा है, तो पहले तो नॉर्मल अधिक कितना है? 25 और 60 में कितने का अंतर है? 35 का। 35 अधिक है, लेकिन परसेंटेज पूछा है 25 से पूछा है तो 25 नीचे, परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा। ये इससे कितना कम है? 10 कम है। 50 से पूछा तो नीचे 50, परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा। ये क्या आ गया? 20%। और ये क्या आ गया? 70 दूना 140%। ये दोनों चीज़ें समझ में आई नहीं है आपको, यही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो एक दूसरी चीज़ करता हूँ। मैंने कहा ए जो है बी से 10% अधिक है, इसका क्या मतलब है?
ए जो है बी से 10% अधिक है, इसका क्या मतलब? देखो आपको लिखना है ए और बी। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, दोनों तरीके से सिखाएंगे इसको, पहले परसेंटेज से और फिर भिन्न वाले से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। किससे पूछा? बी से, 10% अधिक है, बी से है तो बी को मान लिया आपने 100 है, बी से पूछा इसलिए आपने बी को मान लिया 100। तो बी से 10% तो 100 का 10% कितना होगा? 10, या 10 ज्यादा है तो ए कितना है? 110। ए क्या हो गया? 110, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर बी को 100 माना तो ए क्या होगा? 110 होगा, 10% ज़्यादा होगा। अगर बी वास्तव में 200 हो तो 200 का 10% क्या होता है? 20। यहाँ क्या होगा? 220। तो भी ये क्या हुआ? 10% ज़्यादा हुआ, ठीक है। फ्रैक्शन से मान के कैसे करोगे आप? ए है बी, बी से पूछा तो नीचे वाले को बी मान लो, 10 बी है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो ए क्या हो गया? 11। ये देखो ये रेशियो यहाँ पे, ये रेशियो यहाँ पे, 100 से 110 का रेशियो वही आ गया 11 और 10, और यहाँ भी रेशियो आ गया 11 और 10। और ये जो अपने आ रहा है वो सिर्फ रेशियो आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। ये जो भी आ रहा है ये अनुपात वैल्यू आ रही है कि जो भी आएगी वैल्यू वो इस अनुपात में रहेगी। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि बी की वैल्यू 100 ही है। बी की वैल्यू अगर 200 हो गई तो ए की वैल्यू 220 हो जाएगी, बी की वैल्यू अगर 300 हो गई तो ए की वैल्यू 330 हो जाएगी। क्योंकि अगर ये जो आ रहा है यहाँ आपके सिर्फ रेशियो आ रहा है, अनुपात आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ से सिर्फ इतना पता चल रहा है कि जो रेशियो रहेगा वो उन संख्याओं का यही रहेगा, 10 और 11 या 11 10, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन। आज मैंने पहले भी कहा कि हम वो सारी टर्म यूज कर सीख रहे हैं जो आपके क्वेश्चंस में काम आएगी। परसेंटेज में आज की क्लास में हम इतना ही सीख रहे हैं कि कौन कौन सी टर्म किस किस प्रकार की परसेंटेज में टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। मैंने कहा ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ए है बी से 10% अधिक है तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है? आपको पता है ए जो है ना बी से अधिक है, तो मैंने अभी बताया था कि ए बी क्या करोगे आप? बी को मान लिया 100 तो ए कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। अब कह रहा है कि बी जो है ना ए से, अब किससे पूछा है? पूछा जो क्या पूछ रहा है? ए से पूछ रहा है तो अब ए नीचे आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है, बी कितना कम है? 10 कम है, 10/110 क्या हो गया? 100/11 क्या हो गया? 9 सही 1/11%। यानी अगर ए बी से 10% अधिक है तो ऐसा नहीं कि बी ए से 10% कम होगा, 10% कम नहीं होगा, क्योंकि अब जो नीचे आएगा ना 110 आएगा, क्योंकि ए से पूछ रहा है तो ए वाली वैल्यू नीचे आएगी, ए वाली वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि परसेंटेज से रिलेटेड जो भी इसकी टर्मिनोलॉजी थी, जो इसमें टर्म्स यूज होती है, कौन कौन सी यूज होती है, अगर कुछ रह गई होगी तो वो क्वेश्चंस के साथ ही हम बताते जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें क्या करेंगे, हम परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस जिस टाइप के बन सकते हैं वो सारे कवर करेंगे हम, और उस टाइप के साथ ही उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे एक टाइप लिया है उसी के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आज इस क्लास को जिसको परसेंटेज बिल्कुल नहीं आती वो जरूर देखना, इसको समझना और हर एक टर्म को समझना, क्योंकि ये सारी टर्म अंदर क्वेश्चंस में काम आने वाली है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।